नमस्कार साथियों, मेरा नाम यशवर्धन उनियाल है और आज मेरे साथ मेरे बड़े भाई देवेश उनियाल हैं। तो हेलो एवरीवन, मेरा नाम देवेश उनियाल है और मैं यशवर्धन का बड़ा भाई हूँ। हम दोनों कुछ समय पहले कर्नाटका में स्थित वेल्लोर के संगमेश्वर कॉफ़ी एस्टेट में गए थे। हमने देखा कि कितना हार्ड वर्क, कितना टॉयल लगता है एक कप कॉफ़ी के लिए। हम दोनों कॉफ़ी के लिए एक पैशन शेयर करते हैं। हर सुबह हम लोग अपनी कॉफ़ी ब्रू करते हैं अलग अलग ब्रूइंग मेथड्स के साथ। और जो ये हमारी रीसेंट विजिट थी बेलूर में संगमेश्वर कॉफ़ी एस्टेट में, इससे हमें पता चला कि कॉफ़ी के हर एक कप की कितनी अहमियत है। कि राइट फ्रॉम द प्लांट टू आवर कप्स, ये जो जर्नी हमने वहाँ जाकर डिस्कवर की है, ये एक बहुत ही एनलाइटनिंग जर्नी थी। इस जर्नी से हमें पता चला कि एक कप कॉफ़ी बनने के लिए या एक कप जो हम सुबह सुबह ब्रू करते हैं, उसके लिए कितने सारे लोगों का रोज़गार और कितने सारे लोगों का एफर्ट जुड़ा है इस चीज़ के साथ। राइट फ्रॉम द प्रोसेस ऑफ प्लांटिंग, देन द प्रोसेस ऑफ हार्वेस्टिंग, जिसमें प्लकिंग और प्रोसेसिंग, ड्राई मिलिंग, वेट मिलिंग, ऐसी बहुत सारी प्रोसेसेस हैं जिसके थ्रू जो एक ये कॉफ़ी की चेरी होती है इसको गुजरना पड़ता है और उसके बाद ये प्रोसेस और रोस्ट होकर हमारे कप्स तक पहुंचती है। जैसे कि भाई ने बताया है कि कितनी अहमियत है एक कप कॉफ़ी की, कितनी मेहनत है उसमें। उससे ज़्यादा या उससे ज़्यादा तो नहीं कहूँगा, मगर उतनी ही अहमियत मुझे लगता है जो छुपे हुए चेहरे हैं उसके पीछे, उनकी भी। वो इस कॉफ़ी को हमारे कप तक लाने के लिए बहुत मेहनत करते हैं। उनमें से एक व्यक्ति का नाम था जे सुंदर सिंह जी, जो पिछले 50 साल से कॉफ़ी एस्टेट में काम करते हैं। उनकी उम्र 73 थी, 73 साल। और सोचने का विषय है कि इस उम्र में भी वो व्यक्ति 5 से 6 किलोमीटर रोज़ चलते हैं। हर रोज़ हम एक रन के लिए जाते हैं और उसके बाद कॉफ़ी का एक सिप ज़रूर लेते हैं। तो देवेश, बड़े भाई हमारे, बताइए हमें कुछ और अपने जीवन के बारे में जो कि कॉफ़ी से रिलेटेड हो, जो काफ़ी आपको अच्छा लगता है, बताइए। कॉफ़ी से रिलेटेड तो यार बड़ी सारी चीज़ें हो सकती हैं जिस पे हम बात करते हैं। हम अभी जो हमारा रिसेंट विजिट था वो भी कॉफ़ी से ही रिलेटेड था, इसीलिए हम लोग इतनी दूर कर्नाटका एक विजिट अपना करके आए हैं जिसमें हमने कॉफ़ी प्लांटेशंस देखे। क्या अलग देखते हैं आप जीवन में कॉफ़ी के वर्कर्स में और कॉफ़ी के ड्रिंकर्स में? अच्छा, आप देखते ही हैं कि एक डिफरेंस है उनके जीवन में। जो लोग कॉफ़ी पीते हैं वो काफ़ी एक हाई इनकम बैकग्राउंड से आते हैं ज़्यादातर लोग, और जो कॉफ़ी को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं या कॉफ़ी को जो फार्म कर रहे हैं लोग, जो निचले तबके के लोग हैं, वो काफ़ी गरीबी से आते हैं और उन्हें उस चीज़ का इतना इल्म नहीं होता है। तो आपने क्या इस चीज़ के बारे में एक ऑब्जर्वेशन की थी वहाँ पे? हाँ, वहाँ पर जो हमने देखा कि जो फार्म वर्कर्स थे, दे बिलोंग टू द लोएस्ट स्ट्राटा ऑफ द सोसाइटी। कि बिल्कुल ही आप ये समझिए कि हमारे लिए जो चीज़ एक डेलिकेसी है, उनके लिए उसकी हार्वेस्ट एक नेसेसिटी है। जो कॉफ़ी का एक एक्सपीरियंस है वो उन्हीं के थ्रू आ रहा है। और एक जो बहुत बड़ी एक चीज़ जो मैंने देखी है वो है कि वो उनका जो एफर्ट है वो एक्नॉलेज का ही नहीं हो पा रहा है। कॉफ़ी प्लांटेशन के जो मालिक हैं वो बिल्कुल इस बात का ध्यान रखते हैं कि उनके जो वर्कर्स हैं उनके अधिकारों को ठीक से महत्वता दी जाए। जी जी। तभी वो लोग उनके लिए अच्छे से काम करते हैं और हम लोगों के लिए अच्छी कॉफ़ी प्लग कर पाते हैं, जिससे हम अच्छे कॉफ़ी पी पा रहे हैं। आपको ये नहीं लगता कि ये बहुत सारी जगह पे सेम चीज़ है? कहीं किसी भी फार्मिंग में देख लीजिए, किसी भी जगह पे देख लीजिए, तो आपको क्या लगता है कि क्या रीजन होगा इस चीज़ का? रीजंस तो इसके कहीं बहुत सारे हो सकते हैं। कि पहला रीज़न जो मैं मानता हूँ और जो मैंने एक ये टर्म है, ये वॉरेन बफेट जो एक अमेरिकन इन्वेस्टर हैं बहुत बड़े, उनसे सीखा था। एक ये टर्म है ओवेरियन लॉटरी का जी। कि जहाँ हम पैदा हुए हैं वो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा डिटर्मिन करता है कि हमारी कंडीशंस कैसी रहेंगी। ठीक है, इन द फ्यूचर कुछ भी चेंज हो सकता है, टाइम के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, बट इवन इफ व्हेन वी सी दीज कंडीशंस, या अगर हम वॉरेन की ही खुद की बात करें तो उनकी भी जो आज उपलब्धियां हैं या जो उन्होंने आज अचीव किया है जीवन में, वो इसीलिए किया है क्योंकि वो उस टाइम के अमेरिका में उस फैमिली में पैदा हुए थे। और अगर हम अपनी बात भी करें तो हम ये सब इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि हमारे पास इन सब चीज़ों की सहूलियत है, हमारे पास साधन है, हम लोग इन चीज़ों से एक्सपोज्ड हैं जी। तो ये सारी चीज़ें बहुत बड़ा एक रोल प्ले करती हैं इन चीज़ों में। और उसके अलावा जो इकोनॉमिक और सोशल फैक्टर्स हैं वो तो हैं ही। अगर हम इसमें ज़्यादा डीपली बात करेंगे तो फिर ये चीज़ें बहुत पॉलिटिकल साउंड करने लगेंगी। जी जी। तो एक फन फैक्ट है, एक ट्रिविया है, जहाँ जिस स्टेट में हम गए थे कॉफ़ी के, वहाँ पे एक सुप्रसिद्ध डकैत वीरप्पन वहीं रिसाइड करते थे। और उनकी जो स्टेट की मालकिन थी या स्टेट के ओनर्स थे,
अप्पादुराई फैमिली, उन्होंने ही हमें इस चीज़ के बारे में बताया था। तो जो उनकी ये कॉफ़ी है, जो उन लोगों का अपना ब्रांड है, उसका नाम है वीर आतिकान। तो वीर दे डिराइव फ्रॉम वीरप्पन्स नेम, हाँ जी। और आतिकान वो एस्टेट है, वो एरिया है जहाँ पे वो एस्टेट उनके सिचुएटेड है। देवेश जी, मज़ा आया आपको? नहीं, बहुत बहुत मज़ा आया मुझे। ये एक बहुत ही रिफ्रेशिंग और एक नया एक्सपीरियंस था मेरे लिए, और साथ ही में हमने कॉफ़ी भी ब्रू करी तो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया था। और जो हमारे डीओपी ईश्वर जी हैं, उनके साथ तो हमेशा कंटेंट शूट करने में बहुत ही मज़ा आता है। जी, तो आप देख रहे थे क्रिएटिंग कल्चर ऑफ, और नेक्स्ट एपिसोड में हम कॉफ़ी के एसेंस के बारे में और चीज़ें आपके पास लेके आएंगे। तब तक के लिए चीयर्स।